हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सनराइज जीके ट्रिक में। मैं आशीष। आज बात करेंगे ब्राह्म चिन्हों के बारे में। इससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बहुत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको इस तरह से बिल्कुल ट्रिक वाइज बताऊँगा आपको कि जिससे कि कन्फ्यूज़न नहीं होगा बिल्कुल भी। आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप देखते ही बता देंगे ये कौन सा चिन्ह है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है। पूर्ण विराम, तो किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगने का अर्थ होता है कि वह वाक्य खत्म हो गया है। पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है, एक पाई रेखा होता है, का उपयोग प्रश्नवाचक व विस्मयबोधक सूचक वाक्यों को छोड़कर, मतलब ये चिन्ह जो है पूर्ण विराम का, ये प्रश्न सूचक जो चिन्ह होते हैं इस तरह के, इसे छोड़कर और इस तरह के विस्मयबोधक को छोड़कर, ये सभी वाक्यों के अंत में उपयोग किया जाता है। जैसे इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण जैसे श्याम ने खाना खाया, आ गया ना, आ गया एक पाए वाला। वह कल गया, तुम घर चले जाओ, ये लास्ट में जो डंडा है या इसको एक पाई रेखा है, यही क्या होता है, पूर्ण विराम होता है। आ गया ना, आ गया, बिल्कुल ईजी से आपको समझ में। तो बस इसी तरह से अब अर्धविराम क्या होता है, इसकी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा या विराम चिन्ह लेना पड़े, जैसे मैं किसी चीज़ को ऐसे कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी उदाहरण से भी, कि ख़त्म ना किया जाए तो वह अर्धविराम होगा। अर्धविराम जो चिन्ह है वो इस तरह से होता है, का उपयोग किया जाता है। या कहा जाए कि जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना पड़े, मतलब पूर्ण विराम की जगह हल्का रुकना पड़े, उसको अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम का चिन्ह ये होता है और अर्धविराम का ये होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं, तो इसलिए आज आपको कन्फ्यूज़न सारा दूर करने वाला हूँ। कि अपेक्षा ज़्यादा विराम रुकना हो, वह अर्धविराम का उपयोग होता है। मतलब अल्प विराम की जगह ज़्यादा रुकना हो या ठहरना हो, ऐसे कोई शब्द बोल रहे हैं हम, उसमें कुछ ज़्यादा ही हमें रुक के बोलना है, तो उसमें अर्धविराम, अल्प जैसे कम रुकना है उसमें अल्प विराम का उपयोग करेंगे, और ज़्यादा रुकना है तो उसमें अर्धविराम का उपयोग करेंगे। हम उदाहरण देख लेते हैं इसके भी उदाहरण। जैसे कि राम तो अच्छा लड़का है, राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। तो ये राम अच्छा लड़का है, आप कंफ्यूज हो गए ना यार, राम अच्छा लड़का है या नहीं है, थोड़ा देखोगे कि यार अपना दिमाग चलाओगे तो यहाँ थोड़ी देर आपको रुकना पड़ रहा है, मतलब अल्प विराम से ज़्यादा तो आपको रुकना पड़ रहा है। तो ये क्या है, अर्धविराम चिन्ह का उपयोग ऐसे होता है। जैसे मैंने अपना दोस्त समझा, मैंने यार तुम्हें अपना दोस्त समझा, कहते हैं ना, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, पर वो तुम आस्तीन का सांप निकला। कुछ सोच विचार करके कहता है, यार मैंने आपको अपना अच्छा सा दोस्त समझा था, इतना बेस्ट दोस्त समझा था, लेकिन आप तो आस्तीन के सांप निकले। तो ये क्या होता है, इस तरह का जो चिन्ह आता है बीच में अर्धविराम होते हैं। अच्छा, पूर्ण विराम तो होता है ये, और अर्धविराम होता है ये, मतलब इस तरह से, मतलब बीच में कटा होता है, मतलब बीच में जो होता है वो कटा हुआ टाइप का होता है, तो वो अर्धविराम होता है। अब एक इसकी भी ये भी ट्रिक है, जैसे पूर्ण विराम मतलब पूर्ण मतलब पूरा, पूरा एक डंडा हो गया। अर्धविराम मतलब बीच में आधा कटा हुआ है, ये पूरा नहीं है, तो इसी को कहते हैं अर्धविराम। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं इसको। अब आ जाता है अल्प विराम। जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य को अर्धविराम, मतलब अर्धविराम से ज़्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम विराम कर देर रुकना हो या लेना हो, तो वह अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अल्प विराम ये है, जैसे श्याम जरा इधर आना, हाँ कल तुम दिल्ली जाओगे या मैं दिल्ली जाऊंगा, वह दिल्ली से आएगा। तो इसमें क्या, थोड़ा रुकना पड़ा है, एकदम कह रहा है वो अपनी बात को, यही होते हैं अल्प विराम। अब अल्प विराम का उपयोग जैसे होता है इसका, जैसे गिनती लिखते हैं उसमें कॉमा कॉमा लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, अल्प विराम होता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें हाँ और नहीं के बाद नहीं, मतलब कॉमा लगा दिया, नहीं यह काम नहीं हो पाएगा। इस तरीके से जितने भी कॉमा वाले होते हैं तो वो क्या होते हैं, अल्प विराम के ही उपयोग में होते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इसी तरह से अल्प विराम का जो उपयोग होता है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का जो पहचान है वो इस तरह से होती है। प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, अर्थात जिस वाक्य में किसी प्रश्न मतलब सवाल के पूछे जाने का भाव
अनुभूति हो वह वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग होता है। जैसे उसका उदाहरण देख लेते हैं इसका भी। जैसे तुम तो यहाँ के नहीं लगते, तुम तो यहाँ के नहीं लगते, यह तो तुम्हारा घर नहीं है, तुम तो आज यहाँ नहीं आने वाले थे। तो ये जितने भी इसके पीछे वाले चिन्ह होंगे ये सारे प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। बस सिंपल सा होता है याद करना, इसको इतना कन्फ्यूज़न होता है, ये आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल से बता रखा है प्रश्नवाचक मतलब आप किसी से क्वेश्चन करोगे तो होता है ना कॉमा पीछे प्रश्नवाचक का कि हाँ भाई तुम तो आज यहाँ नहीं आने वाले थे या आने वाले थे, क्या हुआ मतलब क्या, जहाँ क्या, कौन, कहाँ, कैसे, जितने भी ये शब्द आते हैं तुम, तो इनके भी ये क्या होते हैं? प्रश्नवाचक ही होते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ आओ, या कैसे, कहाँ, कौन, ये सब प्रश्नवाचक होते हैं। आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक मतलब आश्चर्य यही होता है विस्मयबोधक। जो एक डंडा खींच के नीचे जो बुंदकी टाइप की होती है वो क्या होता है? विस्मयबोधक होता है। इस तरीके से आप चिन्ह देख सकते हैं। तो विस्मय आदि सूचक चिन्ह का उपयोग किसी वाक्य में आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि भावों को बोध करने के लिए किया जाता है। विस्मयबोधक शब्दों जैसे ओह, छी, अरे, अरे यार, सहवास, अच्छा, हाय, मतलब इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं जहाँ भी ये, अगर विस्मयबोधक में जहाँ भी ये वाला चिन्ह आपको दिखाई दे तो वो सिंपल सा विस्मयबोधक ही होता है। तो आप देख सकते हैं ओह, हाय, अच्छा, शाबाश, हाय, हे भगवान, काश, ये इस तरह से जो भी आएंगे शब्द वो क्या होते हैं? वो विस्मयबोधक चिन्ह होते हैं। वह क्या कितना सुहावना मौसम है, इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। वह कितना सुहावना मौसम है, वह क्या आलीशान घर है, अरे तुम यहाँ, ओह ये तो उसके साथ बुरा हुआ, छी इतनी गंदगी है यहाँ, अच्छा, शाबाश, हे भगवान, मतलब जितने भी इस तरह से शब्द पूछे जाएंगे वो विस्मयबोधक होते हैं। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह क्या होते हैं? निर्देशक चिन्ह तो हो जाता है, इसकी पहचान तो होती है वो इस तरह से होती है। इसे संयोजक चिन्ह भी या समसामयिक चिन्ह भी कहते हैं। इसको निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या समसामयिक चिन्ह भी कहते हैं। निर्देशक चिन्ह जिसे संयोजक चिन्ह या विस्मय चिन्ह कहा जाता है। कुछ इसे रेखा चिन्ह भी कहते हैं, कुछ जो होता है उसको रेखा चिन्ह भी कहते हैं। इसका उपयोग निम्नलिखित दिशा में किया जाता है। जैसे इसके भी उदाहरण देख लेते हैं हम। किसी के द्वारा कही हुई बात को दर्शाने के लिए, किसी की कही हुई बात को दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग कर देते हैं, निर्देशक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे प्रधान अध्यापक ने कहा कल विद्यालय में अवकाश है, तुम मुझे खाना दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसी शब्द की पुनरुक्ति होने पर अर्थात एक ही शब्द के दो बार लिखे जाने पर उनके मध्य बीच में संयोजक चिन्ह का उपयोग होता है। संयोजक ये उपयोग जैसे दो दो हाथ हो जाएं, सौ कोस, कभी कभी, दिन प्रतिदिन, ये हार जीत, खाया पिया, ये द्वंद्व समास जो होता है ना, द्वंद्व समास में भी कौन सा चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह लगता है। तो वही चिन्ह इसमें लगता है। सागर सा, चिते सी, गति, इस तरह के जो भी बीच में चिन्ह होंगे वो होते हैं संयोजक। जैसे आता है कोष्टक चिन्ह, आप देख सकते हैं कोष्टक की पहचान इस तरह से होती है। कोष्टक का उपयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने कुछ अधिक जानकारी बताने के लिए कोष्टक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। कोष्टक का उपयोग मुख्यतः वाक्यों में शब्दों के माध्यम किया जाता है। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हैं। मांझला, लघु कोष्टक, इस तरह से 3 भी कोष्टक आते हैं। ये कहीं भी आपको दिखे तो आप तुरंत देख सकते हैं आप कोष्टक चिन्ह है। ये आपसे चिन्ह इस तरह से ही पूछा जाएगा, आपको उदाहरण दिया जाएगा, उसमें कोष्टक बंद हुआ होगा तो इसमें पूछेगा इस लाइन में कौन सा चिन्ह है, तो आप बता देंगे सिंपल सी कोष्टक चिन्ह है। दशहरे के अवसर पर दशनन मतलब रावण के पुतले का दहन किया जाता है। जैसे राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, मतलब इसको दर्शाया गया राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दशनन किसे कहा जाता है? रावण को कहा, मतलब इसका ही एक अच्छा, जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं उसका एक दूसरा रूप होता है, यश से मिलता जुलता नाम होता है, तो ऐसे ही दशनन को रावण भी कहते हैं और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो यह कोष्टक में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो बस यही कोष्टक चिन्ह होते हैं। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह आप देख सकते हैं। अवतरण चिन्ह किस तरह से होते हैं?
ये इनको ही अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह बोला जाता है। किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। किसी शब्द पर अधिक जोर देने के लिए उसमें क्या होता है, उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है या अवतरण चिन्ह। जैसे गोदान जो है मुंशी जी प्रेमचंद के अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। तो इसमें गोदान, इसमें अच्छे से इसको हाईलाइट किया गया है कि गोदान हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत है। मतलब इसको हाईलाइट करके दिखाया जाता है कि मतलब जैसे पार्टी, जैसे कोई इलेक्शन होता है, मुख्यमंत्री का मान लीजिए या प्रधानमंत्री का मान लीजिए, तो उसमें एक चेहरा होता है कि प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी हैं या मुख्यमंत्री हमारे कौन बनेंगे, योगी जी में, मतलब हाईलाइट कर दिया जाता है। तो वो उसी के आधार पे ही होता है। तो ऐसे ही इसमें कॉमा लगा के इसको हाईलाइट कर दिया जाता है। तो यही चिन्ह जो होते हैं अवतरण चिन्ह कहलाते हैं। जैसे हरिवंश ने कहा, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। इस तरह से उदाहरण इसमें कॉमा लगा के आपसे बताया गया। इसमें उद्धरण के मतलब इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन हाईलाइट किया गया है। उपविराम या पूर्ण विराम, उपविराम या अपूर्ण विराम, मतलब पूर्ण भी नहीं है ये, आधा भी नहीं है, तो ये क्या है, अपूर्ण विराम है। पूर्ण विराम ये होता है, अर्धविराम ये होता है, अल्प विराम ये होता है। अब ये है उपविराम, ना ही तो आधा है, ना ही तो अर्धविराम है, ना ही पूर्ण विराम है, ना ही अल्प विराम है। तो ये क्या, अपूर्ण विराम है, मतलब पूरा ही नहीं है, ये अपूर्ण विराम है। इसलिए दो बूंद की लगाई गई है। ये क्या, अपूर्ण विराम है या उप विराम भी कहते हैं। अपूर्ण विराम को उप विराम भी कहते हैं। जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ उप विराम या अपूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक वरदान या अभिशाप, मतलब इस तरह से आपको जो चिन्ह देखने को मिलेंगे वो अपूर्ण विराम चिन्ह या उप विराम चिन्ह होंगे। अब आ जाता है विवरण चिन्ह। जिस तरह से इस तरह से आपको कहीं भी दिखाई दे तो ये विवरण चिन्ह होता है। आपने देखा होगा कि आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह से चिन्ह दे रखा होता है, तो वो क्या होता है, उद्धरण होता है। उद्धरण चिन्ह मतलब इसके बारे में बताया गया है। विवरण चिन्ह वो, हाँ, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह या इसका उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। विवरण चिन्ह का उपयोग वाक्यांश की जानकारी, सूचना व निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। भारत में आम की कई किस्में पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। मतलब इसके बारे में ऐसे निम्न हैं या पालन करो, तो पालनों के बारे में बता रहा है, मतलब विवरण दे रहा है। जैसे आपने देखा होगा कई हेडलाइंस होगी कि स्वच्छता के प्रति हमें ये अपनाना चाहिए, तो जो पहली वाली हेडलाइन होगी उसमें विवरण के लिए यही चिन्ह होगा। नीचे को पॉइंट डाल के उसमें लिख देंगे हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो यही क्या होता है, विवरण चिन्ह होते हैं। पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह तो होता है, इस तरह से होता है। कोष्टक के अंदर जो दो कोमे दिखाई दे रहे हैं इस तरह से होता है। जैसे राम 100 रुपये, श्याम कोमा कोमा डैश डैश, ये पुनरुक्ति चिन्ह होते हैं। मतलब एक सा ही सबके नीचे सेम, मतलब मैंने 10 रुपये की सब्जी खरीदी, आलू 10 रुपये किलो है, मटर 10 रुपये किलो है, ये चीनी 10 रुपये किलो है। जो मतलब कोई भी सामान लगा लो 10-10 है तो वो सेम रेट का है, तो इसलिए वो कोमा कोमा लगा देते हैं, मतलब पुनरुक्तित कर देते हैं। मतलब कि सेम एक ही रेट का सारा सामान है तो पुनरुक्तित चिन्ह कर देते हैं। 100 अवकाश 50, यहाँ 50 है तो 50 का, बाकी ये दो सामान 100 के थे तो यहाँ 100 कर दिया। किसी शब्द का संक्षेपित रूप लिखने के लिए लगाव चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, उत्तर प्रदेश, ये क्या होता है, लगाव चिन्ह होता है। लोप चिन्ह जो होते हैं कोमा कोमा और प्लस प्लस जो होते हैं लोप चिन्ह होते हैं। दोस्तों, मैं टिकट ले आऊँगा पर मैं साथ नहीं जाऊँगा, ये डैश करके दे रखा है, पर मैं साथ नहीं जाऊँगा। जैसे दीर्घ उद्धरण चिन्ह, दीर्घ उद्धरण चिन्ह भी आप देख सकते हैं। दीर्घ मतलब दीर्घ उद्धरण चिन्ह जो होता है, दीर्घ उद्धरण चिन्ह वो होता है दोस्तों, जैसे कि आपने दीर्घ उद्धरण चिन्ह में जब वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता हो वह दीर्घ उच्चारण कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा चौपाई छंद पढ़ा होगा तो उसमें एक मात्रा दो मात्रा, जैसे दीर्घ मतलब हास या हास स्वर तो होता है एक मात्रा का होता है, हास स्वर या प्रकृति स्वर या मूल स्वर होते हैं ये एक मात्रा का होते हैं। जो दीर्घ स्वर होता है वो 2 मात्रा का होता है। तो यही क्या है, दीर्घ मात्रा का चिन्ह है। दीर्घ
उच्चारण चिन्ह मतलब उच्चारण मतलब दीर्घ का है, मतलब दो मात्राओं का चिन्ह होता है ये, तो दीर्घ कहते हैं इसको। छंद में दीर्घ मात्रा का, की, कु, के, को, इनके लिए दो चिन्ह का उपयोग करते हैं जैसे मात्रा गिनते हैं तो ये दीर्घ चिन्ह का उपयोग होता है। जैसे ये पाई पाई एक एक है, ये एक ही मतलब एक ही शब्द है, और जैसे एक ही मात्रा है उस पर तो दो मतलब दो शब्द हो गए, उसमें एक मात्रा हो गई एक शब्द हो गया तो दो चीज़ हो गई, तो इसलिए ये क्या दो इसमें इस तरह से चिन्ह लगाते हैं। हस्पन चिन्ह जो लगाते हैं जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने से छूट जाता है, मतलब कोई हम वाक्य लिख रहे हैं और वो शब्द कोई शब्द उसमें बीच में हमारा छूट गया तो उसमें क्या हस्पन चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे राम कल दिल्ली जाएगा, हमने दिल्ली छूट गए, हम भूल गए लिखने से, तो हमने इसके नीचे बीच में ये चिन्ह लगा दिया कि हमारा शब्द छूट गया है, हम इस चिन्ह की जगह दिल्ली फिट कर देंगे तो हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा राम दिल्ली जाएगा। तुल्यात्मक सूचक चिन्ह होता है किसी शब्द अथवा गणित के अंकों माध्य तुल्यता समानता बराबरी मतलब तुल्यता मतलब समान तो होता है वो तुल्यात्मक चिन्ह का उपयोग होता है। जैसे अशिक्षित भी वही है और अनपढ़ भी, मतलब दोनों बराबर ही है ना, अशिक्षित भी कुछ नहीं जानता और अनपढ़ भी कुछ नहीं जानता, तो इसलिए उनके बीच में बराबर का चिन्ह आ गया। 4 और 4 8 होते हैं, 4 और 4 दोनों बराबर ही है ना, 8 है। आ और बा ये भी बराबर हैं, जैसे आ बड़ा छोटा ई छोटे मतलब ये एक जो ऐसा होता है, जैसे आपने कहीं देखा होगा बुक्स वगैरह में, जैसे का से चालू होता है, आ से चालू होता है या बा से, मतलब जैसे कि आपको मैं सिंपल से समझाऊं तो जैसे आपने देखे होंगे का वर्ग बा वर्ग पा वर्ग, इस तरह से यही होते हैं, आ और बा मतलब जो होते हैं बराबर होते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह आप देखते होंगे किसी भी बुक्स में जो लास्ट में पेज होता है या पार्ट होता है कोई भी लेक्चर का, तो उसके लास्ट में यही वाले चिन्ह आपको देखने के मिलेंगे, 0 0 या डैश डैश, मतलब ये समाप्ति बोधक चिन्ह का जो होता है वो चिन्ह होता है। अब टीका चिन्ह जो होता है स्टार है प्लस प्लस 2 ये होता है टीका सूचक चिन्ह, और पाद चिन्ह जो होता है ये भाग का चिन्ह होता है। पाद चिन्ह आपसे यही एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाएगा, जो पाद चिन्ह होता है वो कौन सा होता है, तो वो भाग का चिन्ह होता है पाद चिन्ह। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल।